नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले 7 दिनों में फिर से खुलेगा किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए आने वाला समय अत्यंत महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। मित्रों, आने वाले दिनों के अंदर आप अपने आंखों पर यकीन नहीं करोगे। जी हाँ, यह खुशखबरी सच में आपको रुला देगी। हम आप सभी को बता दें कि जिंदगी में कई बार उतार और चढ़ाव का समय आता रहता है और उसके साथ ही समस्याओं का समाधान भी इंसान को मिलता रहता है। लेकिन इसी बीच बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो देवी देवताओं पर भरोसा रखकर, अपने कर्म पर भरोसा रख के इतने कठिन समय में भी अपनी स्थिति को स्थिर रखते हैं। जी हाँ, जिनमें से एक आप भी हैं। दोस्तों, आप बहुत ही दयालु किस्म के इंसान हैं और आप यह भली भांति जानते हैं कि अगर जीवन में अभी अच्छा समय चल रहा है तो दोस्तों आने वाला समय अवश्य ही खराब गुजरेगा, और वही अगर मनुष्य के जीवन में अभी खराब समय चल रहा है तो दोस्तों आने वाला समय बहुत ही अच्छा गुजरेगा। इस बात का गारंटी भी है। जी हाँ, जो लोग अपने कर्मों पर भरोसा रखते हैं उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। यूँ कहे तो दोस्तों उसका जीवन चांदी चांदी बन जाती है। इसी तरह आने वाले समय के अंदर आपके भी जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। जी हाँ, यकीन मानिए आपसे बड़ा खुशनसीब इंसान कोई नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अब तुम्हें जिस समय का इंतजार था वो अब आ चुका है और आप एक अद्भुत योग आपकी कुंडली में दस्तक देने वाला है। जी हाँ मित्रों, साथ ही में यह घटना आपकी जिंदगी को भी खुशियों के रंगों से भर देगा। जी हाँ, आज की यह वीडियो ग्रह नक्षत्रों की चाल पर आधारित है और आप सभी को बता दें कि अगर आपको जिंदगी प्यारी है तो इस वीडियो को सबसे पहले और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले समय में यानी कि इस समय के अवधि में कुछ ऐसे राज हम आपको बताएंगे जो आप कृपया करके बाहर मत आने देना, वरना रो रो कर बुरा हाल होगा। जी हाँ मित्रों, समय रहते ही जान लीजिए यह समय आपकी जिंदगी में कैसा रहने वाला है। दोस्तों इस समय की अवधि में कुछ लोगों से सावधान भी रहना होगा, क्योंकि आस्तीन का सांप मीठा बोल के डस लेगा। जी हाँ, ग्रहों का कुछ नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सी चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है और सावधानी बरतना ही पड़ेगी। दोस्तों कई खुशियाँ भी आपके घरों में यह समय आने वाली है। मित्रों, ग्रहों की शुभ चाल भी आपके ऊपर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में दोस्तों आइए जानते हैं यह समय आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। ग्रह सितारों के आधार पर देखा जाए तो बहुत से कामों में तरक्की देखने को मिलेगी। यह समय बहुत ही ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। वहीं दोस्तों कई ऐसी बातें हैं जो यह समय आपको ध्यान में रखनी है, आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, वरना आपका रो रो कर बुरा हाल हो सकता है। इसलिए सावधानियों को जरा गौर फरमाइएगा और सावधानियों के साथ कदम रखिएगा और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। दोस्तों आगे इस वीडियो में आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बहुत ही जरूरी बात बताई है और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा ये समय। संपूर्ण राशिफल 100% सटीक भविष्यवाणी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों इसे आप मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। परंतु उससे पहले अगर आप अपनी माता जी का यानी कि माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और साथ ही गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक प्रदान कर दें और उसके पश्चात नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से लिखिएगा जय माता दी। जी हाँ दोस्तों, जय माता दी का जयकारा आप कमेंट बॉक्स में लगाएंगे, वैसे ही उधर माता रानी जी आपके सारे बिगड़े काम को बना देगी। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए मित्रों, बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं 1 से 2 अनमोल वचन से। दोस्तों गुरुजी कहते हैं, श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो, जिद नहीं, बहादुरी हो, जल्दबाजी नहीं, दया हो परंतु कमजोरी नहीं। दोस्तों दूसरों की करी हुई गलतियों से सीखो, अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने में तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। दोस्तों भगवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है
बस उसी के साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। इसलिए समस्याओं से घबराओ मत, बल्कि उनका डटकर सामना करें, जिससे समस्या जल्द ही गायब हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिएगा जय श्री राधे कृष्ण, जिससे बिहारी जी की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आपको बता दें कि खास तौर से सावधानी आपको अपनों से ही रखने की आवश्यकता है। अपनों से तात्पर्य इतना है कि अगर किसी के साथ बिजनेस व्यापार करते हैं तो उन व्यक्तियों से भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि प्रत्येक सदस्य भोला होता है। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि आप बड़े ही भोले हैं। कौन आपका कब कितना लाभ उठा रहा है, कितना फायदा आपका उठा रहा है, यह आपको नहीं पता होता। आपको बता दे कि आपका कोई काम आपके लिए समस्या बन सकता है, इसीलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। दोस्तों, व्यक्तित्व में भी आज निखार आने वाला है। नए कार्य करने के बारे में सोच रहे थे, वह भी सफल रहेगा। कार्य संबंधी भी नए योग मिलने वाले हैं। युवा वर्ग भी अपने प्रेम संबंधों के प्रति ईमानदार रहें। मौसम में बदलाव की वजह से सिर में दर्द जैसे दिक्कत महसूस हो सकती है, परंतु चिंता की कोई बात नहीं। व्यवस्थित दिनचर्या रखे। बच्चों के साथ में खेलना बहुत अच्छा और बहुत सुकून देने वाला अनुभव होगा। आपको अपने भाई बहन की मदद से धन लाभ होने की संभावना है। यदि आप अपने घरेलू जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करेंगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जो नाराज हो सकते हैं। ताजे फूल की तरह अपने प्यार में भी ताजगी बनाए रखें। साझेदारी व्यवसाय में जाने से बचें, क्योंकि मुमकिन है कि भागीदार आपका बेजोड़ फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। आप ऑफिस से घर वापस आकर अपने पसंदीदा काम कर सकते हैं। इससे आपके मन को काफी हद तक शांति मिलेगी। जीवन साथी के साथ में थोड़ी छेड़छाड़ थोड़ी कुशल अवस्था के दिनों की आपको याद दिला सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। यदि आप गुस्सैल व जिद्दी स्वभाव के हैं तो आपको उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, नहीं तो बनते हुए काम भी बिगाड़ सकते हैं। लेकिन आप अपने पैसों को सही कामों में ही खर्च करें, नहीं तो बाद में धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपने कोई बजट बनाया है तो उस पर पूरा ध्यान दीजिए। कार्य क्षेत्र में यदि आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए तो उसे आपको किसी और दिन पर नहीं डालना है। घर की मुसीबतों को आप अपने जोड़ीदार के साथ में हल कर सकते हैं। जोड़ीदार के साथ जुड़े और सक्षम रहे। यह आपको प्रोत्साहन करने और सफलता हासिल करने के लिए भी समय काफी अच्छा है। आपको बता दें, अपने प्यार के संबंधों को कुछ स्पेशल बनाएं। आपका आकर्षण आपकी मदद करेगा। अपने परिवार के साथ में विशेष रूप से अपने पति पत्नी के साथ में समय व्यतीत करें और उनसे अपनी इच्छाओं और नीतियों को भी साझा करें। जीवन में चुनौतियां चाहे कैसे भी हो, आप दोनों मिलकर इनका सामना करेंगे और जीत आपकी ही होगी। इस समय प्रयासों के कारण आपकी सफलता निश्चित है और जो आपके पक्ष में है और आपका करिश्मा लोगों को सिर चढ़ कर के बोल रहा है। आप लोगों को नए विचारों से अवगत करने की आवश्यकता है। बातचीत मतभेदों को दूर करने का सबसे अच्छा आसान तरीका है। आप अपने विशेष परिस्थितियों को महसूस करें और नए दोस्त बनाने के लिए भी समय बेहतरीन है। आपके द्वारा बनाए गए रिश्ते हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। किसी महत्वपूर्ण फोन कॉल के लिए समय काफी अच्छा नहीं है। याद रखें, समस्या धीरे धीरे आपकी सफलता का मार्ग बना रही है। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, परंतु काम की अधिकता को देखते हुए शारीरिक थकान हो सकती है। किसी काम से परेशानी भी हो सकती है। आज श्री गणेश का नाम लेकर अपने सभी कार्य की शुरुआत करें। ध्यान रखें, निर्णय लेने में समय लगाने से कुछ चीजें दिमाग से निकल सकती है। योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करें। साथ ही बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अपने व्यक्तिगत कार्य खुद ही करें। व्यवसाय के स्तर पर कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। दिक्कत बनी रहेगी। यदि आप कोई नया कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय काफी अनुकूल रहने वाला है। रुका हुआ पैसा भी आने से संभावना है। आर्थिक परेशानियां सुलझ जाएगी। नौकरी पेशा लोगों की तरक्की होने के योग बन रहे हैं। अधिकारियों से संबंधित आप काम की अधिकता के कारण आप अपने दाम्पत्य संबंधों को उचित समय नहीं दे पाएंगे, परंतु स्थितियां भी आपको संभाली होंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें, काम के बीच बीच उचित आराम लेना जरूरी है। नसों में खिंचाव और दर्द महसूस हो सकता है। लाभदायक परिस्थितियां बनी हुई है। समय पर भरपूर सहयोग करें।
विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा संबंधित कार्य में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए आप अपनी ऊर्जा का भरपूर उपयोग करें। परिवार के साथ में धार्मिक यात्रा संबंधी प्रोग्राम बन सकता है। आज खर्चों की अधिकता रहने वाली है, परंतु साथ ही धन लाभ संबंधी स्थितियां भी बनेगी, इसलिए अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं, परंतु आप अपने उग्र स्वभाव की वजह से किसी के साथ में संबंध बिगाड़ सकते हैं। इसलिए अपने स्वभाव को सकारात्मक रखें। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा रहेगी कि क्यों हम पीछे रह जाते हैं और दुनिया के लोग आगे बढ़ जाते हैं। हमारे साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है, हमारी किस्मत में क्यों रुकावट पड़ी हुए है कि हम जीवन में परेशानी और दुख भोगते हैं। हम पूरी काबिलियत होने के बावजूद भी पीछे रह जाते हैं और जो कम काबिलियत वाले हैं वह आगे निकल जाते हैं। यानी कि हमेशा आपके जीवन में पश्चाताप ही रहता है कि हम पीछे क्यों रह गए। आपने देखा होगा कि एक क्लास की बात करें, क्लास में कुछ बच्चे जो होशियार होते हैं वह आगे बैठते हैं और जो शरारती बच्चे होते हैं वह पीछे बैठते हैं। पर शरारती जो होते हैं वह जुगाड़ी होते हैं और वह सबसे पहले नौकरी पा लेते हैं उन बच्चों से जो आगे बैठते हैं। क्यों ऐसा होता है? और आपने यह भी देखा होगा, कोई आदमी एक फर्श से शुरू हुआ और अर्श तक पहुंच गया, यानी कि ऐसी बुलंदियां उसने हासिल कर ली जिसके लिए हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यह इंसान इतनी जल्दी इतनी ऊंचाइयां छू सकता है। हमारे जीवन में यह कष्ट और यह परेशानियां जो हमारे पैरों पर एक बेड़िया बांध देती है, एक किस्मत को मंदा करती है, इसके पीछे कारण क्या होते हैं? हम इतने उपाय कर लेते हैं, हम इतनी पूजा पाठ, इतने बड़े बड़े होम हवन करवा लेते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता। हम जहाँ थे 10 साल बाद, 20 साल बाद भी अपने आप को वही पाते हैं जहाँ पर हम खड़े थे, और हमारे साथ के खड़े हुए लोग या फिर हमारे साथ के पड़ोसी में से कोई ऐसा इंसान इतनी बड़ी ऊंचाइयां छू लेता है कि हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मुझ में क्या कमी थी, मैं क्यों पीछे रह गया। देखिए दोस्तों, आज की इस पोस्ट में मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, जो 3 बातें आपको समझनी ही समझनी है, क्योंकि इन 3 बातों के पीछे छुपा है आपकी मंदी किस्मत का राज। आपके मंदी किस्मत क्यों है, यह 3 फैक्टर आज आपके सामने में डिस्क्लोज करूंगा। आपको इसके बारे में पूरी चर्चा बताऊंगा और इन परेशानियों को सुधारने का भी आपको उपाय बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जीवन हमारे को एक निश्चित ग्रह स्थिति के अनुसार मिला है, यानी कि हमको वह कष्ट और वह परेशानियां भोगनी ही है जिसके साथ, जिस ग्रह स्थिति के साथ हमने जन्म लिया है। हम लोग कई बार यह सोचते हैं कि हम लोग यह उपाय कर लेंगे, यह सब कुछ कर लेंगे, हम लोग सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपके मन से, आपके दिमाग से सबसे पहले यह नेगेटिव बात को मैं हटाना चाहूँगा जो आपने अपने दिमाग में बिठा रखी है कि मैं यह उपाय करूँगा, मैं इस ज्योतिषी या इस पंडित से मिलूंगा, वह उपाय बताएंगे और मेरे कष्ट खत्म और मैं बिल्कुल भला चंगा हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। देखिए, ज्योतिष का सबसे पहला रूल और उद्देश्य क्या है। ज्योतिष यानी कि आप बारिश में जा रहे हो और बारिश हो रही है, रास्ते में बहुत तेज आप बिना छाते के जाओगे तो पूरे भीग जाओगे, और जैसे ही बारिश में आप छाता लेकर जाओगे आप भीगोगे। तो जरूर पहली बार इतना ध्यान रखें, चाहे छाता हो चाहे कुछ हो, आप भीगोगे जरूर। कुछ पार्ट आपका शरीर का जरूर भीगेगा, पर आप उतना नहीं भीगोगे जितना कि आप बिना छतरी के भीग सकते थे। ज्योतिष का काम यही है। आपके जीवन से परेशानियों को पूरी तरीके से नहीं हटा सकता है, पर इतना जरूर कर सकता है कि आपके रास्ते में आ रहे रोड़े, आपके रास्ते में आ रही रुकावटों को यह हटा सकते हैं। अब बात करते हैं कि वह 3 फैक्टर क्या है जिनकी वजह से हमें परेशानियां भोगनी पड़ती है। पर 3 फैक्टर बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ऐसे कौन कौन से बड़े बड़े हस्तियां रही जिन्होंने एक छोटे से काम से शुरू किया। MDH, कोका कोला, स्पेस एक्स, अडानी, अंबानी, अगर हम इनको देखें, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इन लोगों ने एक छोटे से कम से शुरू किया और इनकी मेहनत दिन ब दिन बढ़ती गई और मेहनत के फल इनको मिलते गए। क्यों मिलते गए? देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में बैलेंस होता है।
अगर आपके जीवन में कोई एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज से आपको कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यह आपको मानकर चलना है। अगर किसी का कैरियर बहुत अच्छा है, वह करियर में बहुत अच्छा है, एक प्रेजेंटेशन देता है, बहुत अच्छा है, उसके एक उसूल अच्छे हैं, तब इतना ध्यान रखिएगा उसकी मैरिड लाइफ कहीं न कहीं डिस्टर्ब होगी, क्योंकि उसने सारा का सारा फोकस अपने करियर लाइफ में दे दिया। कई लोग आपने देखे होंगे, लोग बहुत अच्छी जॉब पर होते हैं पर उनकी मैरिड या मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है, मैरिज नहीं होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा फोकस एक ही जगह केंद्रित कर दिया होता है, जिसकी वजह से उनके बाकी एरियाज पीछे छूट जाते हैं। एक तराजू में अगर दोनों तरफ बैलेंस बराबर नहीं होगा तो एक पल्ला ऊपर जाएगा, एक नीचे रहेगा। सेम इसी तरीके से आपकी लाइफ है। तो जो लोग सक्सेस हैं, आप उनकी जरा एक पर्सनल लाइफ पर भी नजर डाल लीजिए कि वह कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं वह गुंजाइश कर रहे होंगे, परेशानियां झेल रहे होंगे। बाकी एक चीज और है कि आप लोग भागे भागे पंडित ज्योतिषों के पास जाते हैं, मैंने वहाँ उपाय कर लिया, मैंने वहाँ यह कर लिया, मैंने यह कर लिया, मैंने वह कर लिया, मेरी जिंदगी में अभी भी मैं झंडू का झंडू बाम ही बना रहा गया। पर यह भी ध्यान रखिए कि जब जीवन में लिखा हो तब क्या नींबू पानी और क्या रसना मेरे बंधु, यह भी समझ कर रखिए कि जीवन में आपको कष्ट भोगने हैं, वह कष्ट आपका कोई हटा नहीं सकता। आप बैंक की इंस्टॉलमेंट देते हैं, आपने कोई गाड़ी किस्तों पर खरीदी, आपकी मान लीजिए 12 किस्तें हैं, 12 में से आपने 10 दी और 2 नहीं दी, 2 को आपने पोस्टपोन कर दिया। मगर इतना ध्यान रखना वह 2 किस्त भी आपको देनी है, मगर पेनल्टी के साथ देनी है। क्योंकि आपने उनको पोस्टपोन किया। तो यह चीज भी ध्यान रखिए, क्योंकि हम किसी के कर्म को नहीं पलट सकते हैं। हमारे जीवन में जो हमें कर्म भोगने के लिए जीवन मिला है, उस जीवन में हमें कर्म की समस्याएं भोगनी ही भोगनी है। अब समस्या कुछ हमारी गलतियों से पैदा होती है कि हम कुछ गलतियां करते हैं, कुछ अनजाने में गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियां होती है। मान लीजिए किसी को कोई शरीर में बीमारी है और वह डॉक्टर के पास नहीं जाता है, ऐसे वैसे ही इलाज करके कम कर लेता है, पर वह परेशानी उसके शरीर में रहेगी। जब तक वह डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तब तक उसकी बीमारी का पूर्ण रूप से इलाज नहीं होगा, पूर्ण रूप से उसकी बीमारी पता नहीं लगेगी। इसी तरीके से जब तक आपकी कुंडली में संपूर्ण तरीके से बीमारियों का, परेशानियों का पता नहीं लगेगा, तब तक उसका पूर्ण तरीके से उपाय नहीं होगा। अब बात करते हैं वह 3 फैक्टर क्या है जो आपकी लाइफ में हमेशा आपको स्ट्रगल देते हैं और औरों से पीछे लेकर आते हैं। सबसे पहली जो मुख्य प्रॉब्लम होती है वह होती है ऋण। देखिए 9 तरह के मुख्य ऋण बताए गए हैं, जिसमें से बहुत सारे ऋण हैं, पर एक ऋण सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाला होता है, वह होता है पितृ ऋण। आप कुंडली के उपाय करे ना करे वह बात की बात है, पर सबसे पहले उपाय और सबसे पहले फोकस आपका जाना चाहिए पितृ ऋण पर। आपकी कुंडली में अगर पितृ ऋण है और उसके साथ साथ और ऋण भी बना रहे हैं तो उनका भी उपाय करें। अब इसके बाद बात आती है आपकी कुंडली में जो शुभ ग्रह है, अगर वही खराब है, बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, मंगल, अगर यही आपकी कुंडली में खराब है तो शुभता आपके जीवन में, एक हैप्पीनेस आपके जीवन में नहीं आएगी। कुंडली में अगर खाना नंबर 2, 5, 9, 1, 2 अगर यह खराब है तब आपके जीवन में परेशानियां रहेंगी, आपके भाग्य का फल नहीं मिलेगा, आपके जीवन में स्ट्रगल रहेगा, एक बेड लक की सिचुएशन बनी रहेगी। अगर खाना नंबर 9, खाना नंबर 11, खाना नंबर 2, खाना नंबर 4 इसमें कोई ग्रह का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि खाना नंबर 9 हमारी किस्मत का है, जहां से बादल उठते हैं। खाना नंबर 11 से खाना नंबर 12 में जाते हैं, जहां पर शनि के पहाड़ों से टकराते हैं। खाना नंबर 4 जो कि चंद्रमा का घर है, वहाँ पर वह वर्षा होती है। यह कॉम्बिनेशन होता है। अगर इस कॉम्बिनेशन के बीच में कहीं पर भी अवरोध आ रहा है, कोई ग्रह आपकी यह वर्षा जो आपकी धन की वर्षा में कहीं पर प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, तो इस ग्रह का इलाज किया जाता है।
बाकी अब आपकी कुंडली में अगर जैसे कि मैंने बताया अगर यह शुभ ग्रह खराब है तो इनका भी उपाय करें। आप बात आ जाती है आखिरी और लास्ट जो आपकी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण बनता है वह बनता है मंगलबद। मंगलबद सुनने में तो बहुत आपको छोटा सा शब्द लगा रहा है, मंगल और बद पर यह मंगल बद आपके जीवन को कितने तरह तहस नहस लेकर आता है यह नहीं आप समझते हैं। मंगल आपका खून है, जरा सी कुछ परेशानी हुई आपका खून कभी आग बबूला होता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाता है, कभी ब्लड प्रेशर या फिर खून से संबंधित बीमारियां हो जाती है। इन सब के पीछे कारण क्या है? इन सब के पीछे कारण है आपका मंगल खराब होना। मंगल जिसका खराब होता है उसके कुल खानदान में सबके मंगल खराब मिलेंगे और मंगल एक ऐसी नाजुक सी चीज है, जरा सी खराबी मिलते ही बंद हो जाता है। जब तक आप इन कारणों का उपाय नहीं करोगे तो जहां मर्जी आप धक्के खा लो, घुटने रगड़ लो, आपकी परेशानियों का हल नहीं होगा। आपको अपनी परेशानियों का हल तलाशने के लिए सबसे मुख्य कारण और मुख्य जो एक अहमियत देनी है वह देनी है अपने दृढ़ संकल्प को। आपका दृढ़ संकल्प जो है, आपकी एक डिग्निटी, आपकी एक विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए कि जितने मर्जी फेलियर्स आए मुझे काम करना ही करना है, तभी आप सक्सेस होंगे। क्योंकि मन कमजोर होगा तो शरीर से आउटपुट जो आपके हाथ पैर, आपका जो काम करने का तरीका है वही नहीं काम करेगा। आपको एक बार फेलियर मिलेगा, आपको 2 बार फेलियर मिलेगा के पर एक न एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। वह स्पाइडर वाली कहानी को याद रखना, एक मकड़ी बार बार दीवार पर चढ़ती थी, गिर जाती थी, गिरती थी, चढ़ती थी। क्यों? यह सब कहानी है जिनको हम अपनी लाइफ में अपनाते नहीं हैं। बचपन में पढ़ाई करी, उसको छोड़ दिया, वही लाइन, वह कुछ कहानियाँ, वह कुछ मॉडल को याद रखिए, वही मोरल वैल्यूज को अपने अंदर लेकर आइए और जीवन में तरक्कियां करिए। आप यह मत समझिए कि बेड पर पड़े पड़े सिर्फ शेख चिल्ली के ख्वाब लेकर आप कोई बड़े आदमी बन जाएंगे। आपको 3 तरह से कम करना पड़ेगा। एक तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा अपने ग्रहों को सही करना पड़ेगा, तीसरा अपने आप को कोसना बंद करना पड़ेगा। जब आप यह सब कुछ करेंगे और साथ ही साथ आपके साथ जितने जीवित लोग हैं, जितने आपके साथ जीवित अजीवित लोग हैं, उन सब का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हर चीज और हर ग्रह से संबंधित आपके आसपास की दुनिया है। अगर आसपास की दुनिया के साथ ही आप बिगड़ोगे तो कहीं पर सक्सेस नहीं मिलेगी। मेरा सिर्फ कहने का आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हमने जो गलतियाँ करी वह गलतियाँ सुधारने के लिए भी हम हैं। अगर हम उनको नजरअंदाज करेंगे तो गलतियां सुधरेंगी नहीं, हमारे लिए गलतियों का पहाड़ बनकर वह हमारे सामने ही खड़ा हो जाएगा और आपके रास्ते रोकता रहेगा। तो यही सब सावधानियां और बातों को लेकर अपने दिमाग में आप एक अच्छी पॉजिटिव सोच रखिए। आगे बढ़ाने के लिए बैरियर तो हर एक के जीवन में आते हैं, चाहे कोई भी हो। यह धरती ही कष्ट वाली है, कष्ट के बिना यहाँ पर कोई जी नहीं सकता, नहीं जी नहीं पाया है। तभी कहा गया फिटेस्ट विल बी दी सर्वाइवर। क्योंकि यह प्रकृति ही बड़ी कठोर है। इसी कठोर प्रकृति में हमें जीना है। इसी कठोर प्रकृति के साथ अपने आप को बदल के हमें अपने जीवन को चलना है।